हाँ, तो कैसे हैं? आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे आज यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोग को 2 टॉपिक कवर करना था। एक केस टूल्स एंड इट्स ओवरव्यू एंड सेकंड टॉपिक था मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप्स। तो केस टूल्स एंड इट्स ओवरव्यू तो हमने पूरा कर लिया था अब पिछला वीडियो में। एंड इसमें हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस क्या होता है एंड इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। हाँ, तो हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है किसी भी क्लाइंट के लिए और हम क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना कर दे दिए। ये जो मेंटेनेंस है उसके बाद का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में हम लोग सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करते हैं या अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को। जो मॉडिफाई या अपडेट करने का जो प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर को डिलीवर या डिप्लॉय कर देने के बाद इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं मेंटेनेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है या जो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, उसके अनुसार सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करना पड़ता है या उसके अनुसार सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करना पड़ता है। इसीलिए मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर आप इसके इम्पोर्टेंस को देखना चाहें तो आप इस डायग्राम से यानी इस पाई चार्ट से देख सकते हैं। पाई चार्ट में बनाया गया है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग सोचते हैं कि जो क्या बोलते हैं कोडिंग का सबसे ज़्यादा रोल होगा, जबकि कोडिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन देखिए उसका 7% ही रोल है। डिजाइनिंग का देखेंगे तो आप 8% है, रिक्वायरमेंट का 3% है। हम लोग सोचते हैं कि टेस्टिंग सबसे बड़ा होगा, जबकि टेस्टिंग भी 15% है और मेंटेनेंस देखिए 67%। तो इसके इम्पोर्टेंस का आप इसी डायग्राम से पता लगा सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस है वो कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, यानी कितना इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के बाद। तो देखिए, मेंटेनेंस में कुल मिलाकर यही 3-4 एक्टिविटी होता है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। यानी किसी क्लाइंट को दिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद किसी क्लाइंट को दे दिए, उसके बाद क्या आ सकता है, उसमें कोई एरर आ सकता है तो उसको एरर को करेक्ट करना, यानी एरर करेक्शन हो गया। डिलीशन ऑफ ऑब्सोलेट कैपेबिलिटीज, यानी किसी सॉफ्टवेयर को बनाए और हमें लग रहा है कि ये जो फीचर्स है वो अगले 10 साल तक चलेगा या 5 साल तक चलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि डे टू डे बिजनेस में रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, नया नया भले इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ता है। तो कोई ऐसा फीचर्स है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि समय के साथ या रिक्वायरमेंट के अनुसार या टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऑब्सोलेट हो गया है, तो वो उसको डिलीट करना भी मेंटेनेंस में होता है। जैसे कि मानिए ना, कोई सॉफ्टवेयर है और किसी ओल्डर वर्जन के लिए बना था ऑपरेटिंग सिस्टम के, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो गया और नया ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये नहीं चल पा रहा, तो इसमें तो या इसके कुछ कोड होंगे जो कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलने दे रहे होंगे, उसको डिलीट करना होगा या पूरे सॉफ्टवेयर को डिलीट करना होगा। तो ये हो गया डिलीशन ऑफ ऑब्सोलेट कैपेबिलिटीज, यानी जो कैपेबिलिटीज किसी काम के नहीं रहा उसको डिलीट करना। और इन्हांसमेंट्स ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी जो कैपेबिलिटीज है किसी सॉफ्टवेयर का उसमें इन्हांस करते रहना। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन से रिलेटेड, यानी उसमें मान लीजिए अभी 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और धीरे धीरे इसमें बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लोड को स्मूथली इसको इन्हेंस कर सके, इसके कैपेबिलिटीज़ को, ताकि ये जो लोड है उसको स्मूथली लोड को सह कर और ऐप जो है यानी सॉफ्टवेयर वो स्मूथली फंक्शन कर सके। तो इसलिए होता है जो सॉफ्टवेयर का है हमेशा उसका इन्हेंसमेंट करते रहना कैपेबिलिटीज़ का, ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके, ये भी मेंटेनेंस में आता है। और ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो भी सॉफ्टवेयर का जो रिसोर्सेस है उसको बेटर यूटिलाइज करना। यानी मान लीजिए किसी इस पर पेमेंट करने में या किसी पेज को लोड होने में किसी ब्राउज़र पर या किसी सॉफ्टवेयर पर 4 सेकंड 5 सेकंड लग रहा है, तो उसको और कम बनाना और यूज़र एक्सपीरियंस को और इन्हांस करना, ये आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन में। तो यही कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम लोग मेंटेनेंस में परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब कितने टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं। अगर हम बोले टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस तो बेसिकली ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब देख लेते हैं एक एक करके ये क्या क्या होता है। तो ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, इसमें किसी क्लाइंट को हम लोग सॉफ्टवेयर बना कर दे दिए और उसको
इसको प्रॉपरली फंक्शन करने में अगर कोई बग्स आ रहा है या कोई एरर्स आ रहा है तो करेक्टिव मेंटेनेंस में इस बग्स और एरर को हम लोग फिक्स करते हैं। और जो इस सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फंक्शन प्रॉपरली और करेक्टली फंक्शन करे, उसको हम लोग उसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, बिहेवियर को उसी रीस्टोर करने का इसमें प्रयास करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो मान लीजिए कोई एगो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग कोई सामान परचेस कर सकते हैं, या हम अपने कार्ट में कोई जो ऑब्जेक्ट है यानी कोई भी आइटम है उसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र है अगर वो आइटम कोई ऐड करना चाह रहा है वो अपने कार्ट में, तो ये नहीं हो पा रहा है, तो ये आ गया यानी करेक्टिव मेंटेनेंस में ये चलेगा। ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको इन्फॉर्म करेगा कि हम कोई जो आइटम है उसको अपने कार्ट में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसको एनालाइज या आइडेंटिफाई करके उस बग्स को फिक्स करेगा। तो इस प्रकार का जो मेंटेनेंस, इस प्रकार का जो बग्स को फिक्सिंग होता है या जो एरर का फिक्सिंग होता है वो हो जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस में। अब हम लोग देखते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो एडेप्टिव मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो जो इन्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर खुद को अपडेट कर ले, यानी खुद को अडेप्ट कर ले। तो इसका एम्स बेसिकली ये होता है कि इम्प्रूव करे सॉफ्टवेयर में जो फंक्शनलिटीज़ है या इसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करे, ताकि जो सर्कमस्टेंसेज या जो चेंज आ रहा है रिक्वायरमेंट या इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट कर सके। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अभी दे सकते हैं हम लोग क्या, हाँ जैसे कि देखिए सब अधिकतर आप एप्लीकेशन देखेंगे उस पर शॉर्ट वीडियो का फीचर दिया जाता था। लेकिन देखिए पहले टिकटॉक था, तो टिकटॉक में पहले शॉर्ट वीडियो आया तो वो फास्टली 1 बिलियन जो यूज़र था उसको क्रॉस कर गया। तो जैसे कि यूट्यूब को लगा कि हमारा यूज़र उस पर नहीं भाग जाए ज़्यादा, तो अब यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियो आ गया। उसी तरह फेसबुक भी अपने यूज़र को रखने के लिए शॉर्ट वीडियो दे दिया ताकि उसमें उसका यूज़र इंगेज कर सके। यानी जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है या जो यूज़र के रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके अनुसार अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस। जबकि परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है या इसमें जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और इन्हेंस करने पर हम लोग जोड़ देते हैं, या कोई नया फीचर्स ऐड करते हैं या इसको इम्प्रूव करते हैं। जो फंक्शनलिटीज़ है उसको और इम्प्रूव करे, यूजर्स को और एक्सपीरियंस दे, यूजर फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर है उसको और बनाएं। जैसे कि मान लीजिए नया परफेक्टिव मेंटेनेंस है, जैसे कि व्हाट्सअप के ले लीजिए, तो व्हाट्सअप आप क्या करता है 4 डिवाइस में आप इसको ओपन कर सकते हैं व्हाट्सअप में, यानी कि और इसको व्हाट्सअप को परफेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि अब व्हाट्सअप पर पहले जो किसी को साइज यानी जो फाइल भेज सकते थे दूसरे को उसका साइज़ बहुत कम होता था, लेकिन शायद अब सुनने में आया है कि अब इसका 1 GB आ गया है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया परफेक्टिव मेंटेनेंस। और आगे देख लेते हैं और कोई है, और आगे देख लेते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है ना, तो इसमें प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग होता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर में कोई भी जो बग्स आ सकता है फ्यूचर्स में उसको हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस बग्स को फिक्स कर देते हैं, ताकि हमको फ्यूचर्स में ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई डिफेक्ट्स या फेलियर नहीं है। तो इस प्रकार के मेंटेनेंस को कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, अगर उसके लोगो है उसके लोगो को हम चेंज कर सकते हैं, यानी लोगो हो सकता है कि ये अब उतना मॉडर्न नहीं रहा और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको चेंज कर दे, तो ये हो सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, यानी उसके लोगों के कारण कोई फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और फ्यूचर्स के अनुसार सोचकर उसको और अट्रैक्टिव बना दिया या मॉडर्न बना दिया, तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है क्या, पाई चार्ट, उसको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आप अगर बात करेंगे मेंटेनेंस के, तो किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले आता है मेंटेनेंस, यानी किसी यूजर को यानी किसी क्लाइंट को हम लोग सॉफ्टवेयर दे दिए और उसमें कोई एरर या बग्स आ गया है और उसको जो फिक्स करने का प्रोसेस है वही केवल मेंटेनेंस होता है। जबकि देखिए मेंटेनेंस में केवल करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं आता है, यानी मतलब इसमें केवल हम लोग बग्स या एरर को ही फिक्स नहीं करते हैं, बहुत प्रकार के यानी 4 प्रकार का मेंटेनेंस होता है, जबकि सबको लगता है कि खाली हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस ही होता है। तो देखिए अगर हम बात करें
इस पाई चार्ट से समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस में किस प्रकार के मेंटेनेंस का कितना रोल है। अगर हम बात करें कोरेक्टिव मेंटेनेंस का, तो जो कि कोरेक्टिव मेंटेनेंस पूरे मेंटेनेंस का 20% ही होता है, और जो एडेप्टिव मेंटेनेंस होता है ये 20 से 25% होता है। और जो ये क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी जो प्रोएक्टिवली किसी बॉक्स को फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना, जैसे हमने लोगों का एग्जांपल देकर समझा था किसी सॉफ्टवेयर का, तो वो हो जाता है 5%। एंड जो परफेक्टिव मेंटेनेंस है वो हो जाता है 50%। यानी परफेक्टिव मेंटेनेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूज़र एक्सपीरियंस को और इन्हेंस करने के लिए और नया नया फीचर्स ऐड करने के लिए, जो नया नया फीचर्स होता है एप्लीकेशन में, वो लाते रहते हैं और उसके यूज़र एक्सपीरियंस को और आसान बनाते रहते हैं, ताकि उसको ऐप को यानी सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत आसान हो जाए। तो इसका देखिए रोल कितना हो जाता है, 50 to 55% हो जाता है, यानी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है मेंटेनेंस एंड इसके टाइप्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।